बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खास करके भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि बंगाल में ममता बनर्जी को हटाया जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। दोस्तों, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 12 लोकसभा सीट जीतने में सफलता हासिल हुई। 2019 में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने 18 लोकसभा सीट जीती थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोकसभा सीट जीती थी। आप सोचिए, 2014 में 2, उसके बाद 18, उसके बाद कम होकर के 12, और 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी और आमने सामने की लड़ाई हुई बीजेपी और टीएमसी की, और बीजेपी को 77 सीटों पर सफलता हासिल हुई। हालांकि बाद में कई विधायक बीजेपी के टीएमसी में भाग गए। वर्तमान में लगभग 65 विधायक बीजेपी में हैं। तो दोस्तों, एक एक जिले का सर्वे क्या कहता है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी का क्या मानना है कि कहां पर कितनी सीट जीत सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की तो कोशिश है हर हाल में अब की बार फतह करना है बंगाल। देखो क्या होता है, आप लोगों को क्या लगता है। अब जैसे कूच बिहार जिला है दोस्तों, यहां 9 सीटें हैं। बीजेपी का दावा है कि यहां पर हम 6 सीटें जीतेंगे कूच बिहार में। टीएमसी 3, कांग्रेस 0, अदर 0। यानी कि कूच बिहार में बीजेपी का दावा है कि बीजेपी मजबूत पोजीशन में रहेगी। अगला जिला है अलीपुरद्वार। यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी का दावा है कि 4 तो जीतेंगे तो जीतेंगे। टीएमसी कह रही है, टीएमसी को कहा जा रहा है 1 सीट। जो बीजेपी से समर्थित पत्रकार हैं वे लोग इन बातों को लेकर अपना दावा कर रहे हैं। जलपाईगुड़ी में दोस्तों 7 सीट है। बीजेपी 3, टीएमसी 4, यानी कि 7 में यहां पर बीजेपी कमजोर है, टीएमसी मजबूत है बीजेपी की तुलना में। अगला जिला है कालिम्पोंग। यहां पर 1 सीट है दोस्तों। बीजेपी 0, टीएमसी को 1 सीट मिल रही है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। दार्जिलिंग में 5 सीटें हैं। बीजेपी 3, टीएमसी 2 और कांग्रेस 0, और अन्य पार्टियों को भी 0 सीटें मिल रही हैं। उत्तरी दिनाजपुर में 9 सीटें हैं। बीजेपी को 4, टीएमसी को 5, कांग्रेस को 0 सीटें यहां पर मिल रही हैं दोस्तों। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। मालदा में 12 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी 7 कह रही है, टीएमसी को 4 और कांग्रेस को 1। मुर्शिदाबाद 22 विधानसभा की सीटें हैं। मुर्शिदाबाद टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी को 7, टीएमसी को 13, कांग्रेस को 2, अन्य को यहां 0 सीट मिलती हुई बताई जा रही है। अगले जिले में आते हैं। नादिया में 17 सीटें हैं। बीजेपी को 11, टीएमसी को 6, कांग्रेस को यहां पर 0 और अदर को भी 0 सीट मिल रही है। उत्तर 24 परगना में 33 सीटें हैं। उत्तर 24 परगना में दोस्तों बीजेपी 14, टीएमसी 16, कांग्रेस को 2, अदर को 1 सीट यहां पर मिलने की संभावनाएं हैं। अगला जिला आता है कोलकाता में 11 सीटें हैं। बीजेपी को 6, टीएमसी को 5, कांग्रेस को 0, अदर को 0 सीट यहां बताया जा रहा है। अगले जिले में चलते हैं। दक्षिण 24 परगना 31 में दोस्तों बीजेपी को 15, टीएमसी को 15, कांग्रेस को 1 सीट यहां मिल रही है। हावड़ा की 16 सीटों में बीजेपी को 9, टीएमसी को 7, कांग्रेस को 0, अन्य को यहां पर 0 सीटें मिल रही हैं। अगला जिला आता है हुगली में 18 सीटें हैं।
बीजेपी को 10, टीएमसी को 7, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। यानी कि यहां पर बीजेपी का दावा है कि यहां पर अब की बार हमारा जलवा होने वाला है। अगला जिला है दोस्तों पूर्व मेदिनीपुर। पूर्व मेदिनीपुर में बीजेपी को 11, टीएमसी को 5, कांग्रेस को 0, अन्य को यहां 0 सीटें हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर है, 15 सीटें यहां पर आती हैं। बीजेपी का दावा है कि 8 सीट, टीएमसी 7, कांग्रेस 0, अन्य को यहां 0 सीटें मिल रही हैं। अगला नंबर आता है झारग्राम में 4 सीट है, बीजेपी 2, टीएमसी 2, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। असल बात कांग्रेस का जो वोटर है वो बीजेपी के डर से या तो टीएमसी में जा रहा है या तो टीएमसी के डर से बीजेपी में चला जा रहा है। उसको पता है कांग्रेस का कुछ हला भला होना नहीं है। अगला नंबर है दोस्तों पुलुरिया 9 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी यहां पर 7 सीटों पर दावा पेश कर रही है और टीएमसी 2, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट नसीब हो सकती है। अगला है दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव में बांकुड़ा में 12 सीटें हैं। बांकुड़ा जिला है, 12 सीटें हैं दोस्तों। बीजेपी को 8, टीएमसी को 4, कांग्रेस को यहां पर 0 सीटें नजर आ रही हैं। अगला नंबर आता है पश्चिम बंगाल पूर्व वर्धमान में 16 सीटें हैं। बीजेपी 7, टीएमसी 9, कांग्रेस को 0 सीटें यहां मिल रही हैं। अगला जिला है दोस्तों पश्चिमी वर्धमान 9 सीटें हैं यहां पर। बीजेपी को 6, टीएमसी को 3, कांग्रेस को 0 सीट यहां पर मिल रही है। अगला नंबर है दोस्तों वीरभूमि में 11 सीटें हैं। बीजेपी को 6, टीएमसी को 5, अन्य को 0। यानी कि बीजेपी का दावा है कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। कहा जा रहा है कि बीजेपी के समर्थित पत्रकारों के द्वारा कि 150 सीटों से ज्यादा बीजेपी यहां पर चुनाव जीत सकती है, लगभग 157। लेकिन पिछली बार दोस्तों टीएमसी ने 200 प्लस सीटें जीती थी। तो टीएमसी को हराना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है जैसा मेरा मानना है, क्योंकि टीएमसी ने एसआईआर में भी अपने वोट बैंक को साधे रखा और अपने वोट बैंक को लेकर के सतर्क किया और अपना पूरा का पूरा ताकत छोड़ दी। और क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, 30% से ज्यादा मुसलमान हैं, तो 30% के ऊपर गिनती शुरू होती है ममता बनर्जी की। तो जाहिर सी बात है अगर ममता बनर्जी को 10% भी 12% भी हिंदू वोट दे देगा, चाहे कैंडिडेट के नाम पर, चाहे ममता बनर्जी के नाम पर, चाहे ममता बनर्जी के काम के नाम पर, तो ममता बनर्जी का मामला हल हो सकता है। तो दोस्तों कांग्रेस का स्थिति यही होने वाली है भैया कि कांग्रेस का मामला यह है कि कांग्रेस जो है ना, इसका वोट टीएमसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जो कांग्रेस को चाहते हैं वो टीएमसी को चाहते हैं, और जो लोग टीएमसी को नहीं चाहते, कांग्रेस वाले भी, वे जान रहे हैं कि भाई टीएमसी को हटाओ, मोदी को लाओ अब की बार, तो वे लोग मोदी की तरफ जा सकते हैं। इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस यहां पर थोड़ा पीछे है। बाकी आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।